सत्य मेरी पूंजी है। अहिंसा, अहिंसा मेरा धर्म। अस्तेय, अस्तेय मेरी नियति है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मेरा स्वभाव। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मेरा संकल्प। गुजरात का कमाट। एक कबीलाई संस्कृति। पास ही में कल कल कर बहती करा नदी। इसी नदी के किनारे बसा है ये बलद गांव। गुजरात के लोग इसकी पहचान एक वनवासी गांव के तौर पर करते रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बलद गांव की सौंधी मिट्टी से एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म होगा जो अपने ज्ञान और दर्शन की बदौलत दुनिया भर में अपने ज्ञान का लोहा मनवाएगा। एक वनवासी बालक के रूप में ये दिव्य शक्ति अक्षय तृतीया को प्रकट हुई। सुश्रावक श्री गंभीर सिंह जैन और उनकी धर्मपत्नी सुश्राविका अमिता देवी जैन के घर जन्मे इस दिव्य बालक का नाम राजेश रखा गया। वक्त के साथ साथ बालक राजेश भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बलद गांव के आकाश में उड़ते आजाद पंछी, निर्बाध रूप से ऊपर की ओर बढ़ते पेड़ पौधे, और अबाध गति से बहती करा नदी, ये सब राजेश के प्राकृतिक गुरु थे। जब इस दिव्य बालक का जन्म हुआ तब उनके पिता अपने गुरु आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदिन सूरीश्वर जी महाराज साहब की सेवा में गए हुए थे। जब वो महाराज साहब की सेवा से वापस घर लौट रहे थे तभी महाराज श्री ने भविष्यवाणी की कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु महाराज ने वादा लिया कि वो वक्त आने पर अपने पुत्र को उन्हें सौंप देंगे। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने जब बालक राजेश के पैर देखे तो उनके मुख से अचानक ही निकल पड़ा कि ये तेजस्वी बालक दुनिया को सुख और समृद्धि का रास्ता दिखाएगा। लाडले राजेश पर दादा जादवा का असीम स्नेह बेमिसाल था। अपने दादा की नेतृत्व क्षमता का भी पूरा असर बालक राजेश में देखने को मिला। इस दिव्य बालक ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रभक्ति और आधुनिक दुनिया के साथ कदम ताल करना अपने दादा से ही सीखा। गांव में सड़क, बिजली और सिंचाई के अच्छे साधनों की भारी कमी थी, जिसको दादा जादवा भाई ने पूरा करवाया। बच्चे जिस उम्र में सारा समय खेल कूद में बिताते हैं, उनसे अलग राजेश एकटक किसी अदृश्य सत्ता की ओर निहारता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन इस बात का शायद ही किसी को अंदाजा हो कि इतनी छोटी सी उम्र में उनकी विश्व शांति यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। समय बीतने के साथ साथ राजेश सामाजिक परिस्थितियों के प्रति गंभीर होता जा रहा था। ऐसे में एक वक्त वो भी आया जब गंगा सागर से मिलने को तड़प उठी।
बलद गांव में बालक राजेश के नाम से पैदा हुई ये दिव्य शक्ति अब आकार लेने जा रही थी। परमार क्षत्रिय उद्धारक, कलिकाल चिंतामणि, गच्छाधिपति श्री विजय इंद्रदिन सूरीश्वर जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बालक राजेश अब राजेंद्र विजय बन चुके थे। गुरु सानिध्य में गहन तप और ज्ञान गंगा में निमज्जन करके 12 साल की उम्र में राजेंद्र विजय ने 1986 की अक्षय तृतीया के शुभ दिन महाराष्ट्र के अकोला में संयम जीवन को अंगीकार किया। इस दौरान गुरु चरणों में रहते हुए राजेंद्र विजय जी ने 17 वर्ष तक 5 भाषाओं के साथ साथ जिन धर्म और दर्शन सहित तत्वार्थ एवं आगम ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने इस दौरान अहिंसा का महाव्रत भी स्वीकार किया। अहिंसा को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने गांव-गांव प्रवचन किए, लेख लिखे, लंबी दूरी तक पैदल यात्राएं की। नक्सली हिंसा की आग में झुलस रहे वनवासियों को बचाया। एक वो वक्त भी आया जब बंदूक थामने वाले हाथों ने हल थाम लिया। महाराज साहब राजेंद्र विजय का मानना है कि अहिंसा स्वार्थ नहीं, परमार्थ और परोपकार है। ये कई ऐसी वजहें थी जिनके चलते उन्हें 2 दिसंबर 2004 को गणि की उपाधि से विभूषित किया गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रूपी 5 घोड़ों के रथ पर सवार होकर गणि राजेंद्र विजय जी ने वनवासी समाज की दिशा और दशा बदलने का क्रांतिकारी कदम उठाया। वनवासी समाज में गणि राजेंद्र विजय को लेकर कितनी अगाध आस्था है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुजरात के वडोदरा का वनवासी समाज हर साल लगातार 10 दिनों तक वनवासी महोत्सव का आयोजन करता है। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैराथन दौड़, खेल कूद प्रतियोगिता, चिकित्सा शिविर के साथ साथ नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है। वनवासी समाज स्वभाव से बहुत ही सीधा होता है, लेकिन शिक्षा और काम की कमी के चलते बहुत से लोग नशेबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। वनवासियों को नशे की लत से मुक्ति दिलाने के लिए महाराज साहब ने जो अभियान शुरू किया, उसने हजारों परिवारों को बर्बाद होने से बचा लिया। लोगों ने उनके चरणों में नशे की सामग्री को त्याग कर आजीवन नशा न करने का संकल्प लिया। आज भी गांव के लोग महाराज साहब की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते नहीं थकते।
गांव की मिट्टी में खेलकर बड़े हुए महाराज साहब का सबसे ज्यादा लगाव आज भी किसानों के विकास को लेकर है। गणी राजेंद्र विजय जी इस बात की पूरी चिंता करते हैं कि गांव देहात के किसी भी किसान की जमीन बिना बीज के ना रहे। इसके लिए गणेश जी की प्रेरणा से वनवासी किसानों को फसल बुवाई के समय बीज भी दिया जाता है। गणी राजेंद्र विजय जी महाराज साहब की मूल प्रेरणा से बलद गांव में गौशाला की नींव रखी गई। इस गौशाला ने तो किसानों की काया पलट कर रख दी। इस गौशाला में पैदा होने वाले उन्नत किस्म के बछड़ों को उन्हें किसानों को दे दिया जाता है। महाराज साहब के प्रयासों का ही परिणाम है कि अब तक 22,000 से ज्यादा बैल किसानों को दिए जा चुके हैं। ये सभी बैल व्यसन मुक्त किसानों को निःशुल्क दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये किसान इन बैलों को कभी बेचते भी नहीं हैं, या यूं कहें कि वो उन बैलों के पालक पिता बन जाते हैं। महाराज साहब जीव दया के प्रति हमेशा से सजग रहे हैं। इस लिहाज से उन्होंने अपनी जन्मभूमि बलद गांव में सुखी परिवार जीव दया संघ की नींव डाली है। वनवासियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए गणी राजेंद्र विजय जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लिहाजा वनवासियों के सर्वांगीण विकास, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना, अंधविश्वास से मुक्ति के लिए गणी जी महाराज समय समय पर आदि संस्कृति, घंटनाद, घंटाकर्ण, महावीर 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन भी कराते रहे हैं। महाराज साहब का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से भगवान घंटाकर्ण महावीर प्रसन्न होते हैं, जिससे पूरा इलाका आदि व्याधियों से मुक्त रहता है। मनुष्य के संपूर्ण विकारों का नाश होता है और मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। ज्ञान, ओज और दर्शन से ओतप्रोत इस आवाज का श्वेतांबर संप्रदाय के साथ साथ हर कोई कायल है। महाराज साहब की इस पवित्र वाणी ने हजारों परिवारों को सुखी बनाया है। सुख और संपन्नता के इस गंगा जल को समेटने के लिए महाराज साहब की प्रेरणा से सुखी परिवार फाउंडेशन का गठन किया गया है। गणी राजेंद्र विजय महाराज साहब बखूबी जानते हैं कि वनवासी इलाकों में शिक्षा सुविधाओं का घोर अभाव है। इसी सोच के साथ उन्होंने गुजरात के कवांट में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की नींव रखी। 11 मार्च 2007 को राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख से ज्यादा वनवासी बंधु शामिल हुए, जिसमें गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद नित्यानंद सूरीश्वर जी, साहित्य मनीषी आचार्य श्रीमद विजय वीरेंद्र सूरी जी, तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमद विजय बसंत सूरी जी और सुखी परिवार अभियान के प्रणेता गणी राजेंद्र विजय का अमूल्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
आने वाले समय में ये विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का मकसद छात्रों को विज्ञान, तकनीकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराना है। महाराज साहब का मानना है कि एक कन्या को शिक्षित करने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं। इसी विचार के साथ बोडेली में शुरू किया गया ब्राह्मी सुंदरी कन्या छात्रावास वनवासी क्षेत्र में ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मी सुंदरी के आदर्शों को स्थापित कर इंद्रांचल एवं पिछड़े क्षेत्र की गरीब, जरूरतमंद एवं अभावग्रस्त कन्याओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास की आवश्यकता को पूरा करना है। गणी राजेंद्र विजय जी का सपना है कि संसार में हर कोई व्यक्ति सुखी, समृद्ध, धनवान और सौभाग्यवान बने। महाराज साहब के इसी सपने को हकीकत में बदलने का काम सुखी परिवार फाउंडेशन कर रहा है। इसके जरिए मां लक्ष्मी के अनुष्ठान का अभिनव